नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज चर्चा करने वाले हैं मानगढ़ धाम के बारे में, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के बारे में, जो कि 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ था। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड इसको कहा जाता है। यहाँ तक कि जो अमृतसर का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उससे भी बड़ा ये हत्याकांड था, जिसमें 1500 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिसमें एक तरफ निर्दोष लोग थे जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज जो थे, रजवाड़ों के लोग जो थे, रियासत की सेना जो थी, उन्होंने क्रूरतापूर्वक उन निहत्थे लोगों की हत्याएं कर दी। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। इस प्रकार से ये घटना की गई। तो आज मैं इसी घटना पर चर्चा करूंगा। एक ऐसी घटना जो आपको बताएगी कि वास्तव में आज़ादी और संघर्ष का मतलब क्या होता है। वास्तव में अपनी मांगों के लिए, अपने मूल्यों के लिए और अपना जो आत्मविश्वास होता है, अपना जो आत्म मूल्य होता है, उसके लिए लोग किस प्रकार से मर मिट जाते थे बिना डरे, बिना रुके। तो बिल्कुल ये जो घटना है आज की, बहुत ही प्रेरणादायक है और हमें याद दिलाती है कि हमें जो ये आज़ादी मिली है, हम बैठ के बातें करते हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं रही। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं इस संदर्भ में। तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा कि आखिर ये घटना हुई क्यों थी, क्या कारण थे, अंग्रेजों ने कौन कौन से गेम खेले और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो जानिए, सुनिए इस महत्वपूर्ण घटना को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानना जरूरी है, जिनका नाम था गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1858 में हुआ था। लेकिन हम सीधे आते हैं इनकी काम पर, इनके कर्म पर। इन्होंने 1892 से अपना जो काम है वो शुरू किया था। और जो आदिवासी वर्ग के जो लोग थे, जो पूरे दिन जंगलों में घुमा करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे और नशा किया करते थे, तो इन्होंने उन लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए। अ, उन्हें शाकाहारी बनाने का प्रयास किया, उनके जो नशा था वो छुड़ाने का प्रयास किया। लेकिन इनका आंदोलन जो है वो धीरे धीरे बहुत व्यापक होता चला गया, लोग इनसे जुड़ते चले गए और इन्हें अपना आदर्श मानने लगे। तभी होता क्या है, उसी समय उसी संदर्भ में लोगों ने इनके सामने एक मांग रखी कि जो रजवाड़ों के लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हमसे बेगारी करवाते हैं। अब इस आप लोग कहोगे बेगारी इसका मतलब क्या होता है। इनकी पूरे दिन काम करवाते हैं, पैसे देते नहीं, शाम को भगा देते हैं, फिर सुबह बुला लेते हैं, फिर काम करवाते हैं। तो गोविंद गिरी का ये तो गलत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। और ये जो आंदोलन है वो राजस्थान और गुजरात, दो राज्यों में जो है वो व्यापक रूप से फैला था। इन्होंने अपनी मांगे जो है वो अंग्रेजों के सामने रखी कि हम आज से काम नहीं करेंगे, ये बेगारी जो है ये खत्म करनी होगी। और इनके द्वारा आप लोगों को मालूम होगा, संप सभा की स्थापना जो है वो 1883 में की गई थी। ये भी बेगारी से संबंधित थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि हम काम नहीं करेंगे, और ये किसने अधिकार दे दिया तुमको। रियासत के लोग बोले कि हाँ, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया, राजा हम हैं, थानेदार हम हैं, दीवान हम हैं, सब कुछ हमें, तुम कौन होते हो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आज से बिना बेगारी के जो है काम नहीं करेंगे। हमारे आदिवासी लोग हैं, जो भील लोग हैं, वो काम नहीं करेंगे। इनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इनकी गिरफ्तार होते ही जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने कर दिया था विद्रोह। कहा कि इनको छोड़ो, वरना काम भी नहीं होगा, विद्रोह भी होगा और हम लोग उद्यम भी करेंगे। ठीक है। और इन जो भील जो लोग होते थे, इनको एक बहुत महत्वपूर्ण जो नारा था वो होता था, उस नारे का नाम था, आप लोग सुनोगे कि जो आदिवासी लोग हैं ना, ये कभी मानते नहीं थे। ठीक है, ये हमेशा अपने लीडर की मानते थे। आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, समझौते हो जाते थे, लोग टूट जाते थे। लेकिन हमेशा जो भील आदिवासी लोग थे, इनके अंदर एक चीज़ जो पाई जाती है वो है एकता। ठीक है, तो इनका एक नारा होता था, वो नारा होता था कि ओ भूतेरिया ना मानू रे, ना मानू। ठीक है, ये इनका नारा होता था कि हम नहीं मानेंगे, कुछ भी कर लो नहीं मानेंगे। तो इनके दबाव के कारण गोविंद गुरु को छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी करके इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, इस आंदोलन को दबा दिया जाए। तो उन्होंने रजवाड़ों के लोग जो थे उनके साथ बात की कि क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, ये लोग बेगारी की मांग कर रहे हैं तो इनको बेगार दे देते हैं। उनका क्या दोगे, पेमेंट दोगे, पेंशन दोगे उन लोगों के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ दे देंगे। तो इन लोगों के सामने एक मांग रखी जाती है कि तुमको 1.25 रुपये दिया जाएगा। कितना, 1.25 रुपये। अच्छा, तो आप लोग सोचोगे 1.25 रुपये डेली का, नहीं, महीने का नहीं, साल का, हाँ। तो इनको कहा था कि 1 साल में तुमको मिलेंगे 1.25 रुपये।
ये क्या मजाक है, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ, ऐसा ही जो है वो कहा गया कि ठीक है, तुम्हारे पूर्वज यहाँ पे काम करते थे, उनके पूर्वज यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने तो आज तक हमसे पैसे मांगे नहीं, तुम लोग क्यों पैसे मांग रहे हो? चलो फिर भी हम लोग बड़ा दिल दिखाते हैं और तुमको ₹1.25 देंगे 1 साल के। अब देखो, गोविंद गुरु ने कहा कि हमें ये मांग जो है वो स्वीकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है, 31 सूत्री मांगों को लेकर आगे जो है कार्यक्रम होता है। और 1910 के बाद जो है वो गतिविधियां जो हैं वो और ज़्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि 1903 से ही गोविंद गुरु ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना ठिकाना बना लिया था और सारी पंचायतें, सारी रणनीति जो है वो मानगढ़ पहाड़ी पड़ी, मानगढ़ जो पहाड़ी है उसी पर होती थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि किसी प्रकार से इनको यहाँ से दूर कर दिया जाए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। 1913 से गतिविधियां ज़्यादा तेज हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले एक जो घटना है वो घटित हो जाती है गुजरात में। गुजरात का एक थानेदार था, उसका नाम था गुल मोहम्मद। उसने क्या किया था, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, बेगारी करवाता था, और लोगों ने आके शिकायत की। तो गोविंद गुरु जो थे, इनके एक मित्र थे, इनके एक सहयोगी थे, जिनका नाम था पूजा धीर जी, ठीक है। पूजा धीर जी ने कहा चलो मैं उसको देखता हूँ। तो आदिवासियों ने कहा कि बताओ क्या करना है हमको। तो आदिवासियों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ लोगों को आइए। और इन्होंने क्या किया, जो गुल मोहम्मद था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और उसके बाद ये लोग वहाँ से आकर मानगढ़ पहाड़ी आ जाते हैं। तो अंग्रेज जो है उनको एक मौका मिल जाता है कि चलो एक मुद्दा मिल गया, हम इस मुद्दे के आधार पर उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रियासतों और रजवाड़ों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना होती है वो कहती है कि इनको अरेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर 10 दिन के बाद इनको वापस छोड़ना पड़ेगा, इनको कोई सबक सिखाते हैं। और उन्होंने कहा कि क्या सबक सिखाएंगे, उनका ऐसा करो उनको घेर के मार दो। तो एक बार तो अंग्रेज भी चौंक गए, ये क्या कह रहे हो, कौन जवाब देगा इतने लोगों को मारने का। उन्होंने कहा कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, इन लोगों को तुम मार दो, कुचल दो, कोई नहीं पूछेगा, यहीं पहाड़ी पर इनको जला देंगे, भस्म हो जाएंगे, कुछ नहीं, नथिंग। तो उन लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई। तो जो रियासत थी, रजवाड़े थे, उनकी संयुक्त सेना, और जो अंग्रेज थे उनकी संयुक्त सेना, जिसका नेतृत्व कर्नल सटन और मेजर हेमिल्टन जो थे वो कर रहे थे, बाकी की रजवाड़ों की जो सेना है वो शामिल थी। कोई भी आंदोलन रहा हो, कोई भी नरसंहार रहा हो, उसमें केवल अंग्रेज अकेले जिम्मेदार नहीं थे, उसमें हमारे लोग भी शामिल थे, हमारी रियासतों के लोग शामिल थे, ठीक है। तो इनके द्वारा उस मानगढ़ की पहाड़ी, जो कि 17 तारीख को एक बड़ी पंचायत का वहाँ आयोजन किया जा रहा था और हजारों लोग वहाँ पे शामिल थे, उनको घेर लिया जाता है। चेतावनी दी जाती है कि अगर तुम में से कोई भी भागने का प्रयास करता है तो उन्हें गोली मार दी जाएंगी। ना उन्हें कोई मौका दिया गया सरेंडर करने का, ना उनको ये कहा कि इसमें से महिला निकल जाओ, बच्चे निकल जाओ, और सीधा चारों तरफ से इनको घेर लिया जाता है, क्योंकि संयुक्त सेनाएं थी, रजवाड़ों की, रियासतों की, अंग्रेजों की। और ऐसा बताते हैं कि घोड़ों के ऊपर मशीन गनें रख रख के उनको चारों तरफ घुमा घुमा के मारा गया था। और उसमें 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मार दिए गए। डेढ़ डेढ़ हजार जो लोग हैं उनको मार दिया गया, जिसमें महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, बहुत बड़े जो भील थे उनके नेताएं थे। तो कैसे भी करके जो लोग हैं वो उन्होंने इधर उधर चिपके पत्थरों के पीछे सोकर जैसे तैसे जान बचाई। लेकिन कितने लोग जान बचा पाते, 1500 लोग जो है वो मारे गए थे। और हजारों लोग जो हैं वो ऐसे थे, इनके सर में पैर में गोली लगी, हाथ में गोली लगी, कहीं ना कहीं लगी, और वो लोग घायल हो गए। बिल्कुल भी इन लोगों को दया नहीं आई कि ये एक आदिवासी वर्ग है जिनकी ना कहीं अखबार में छपेगा, नहीं कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ बनेगी। और लगभग घंटों तक ये लोग गोली चलाते रहे। बहुत बड़ा नरसंहार जो है वो किया गया था। अब उसके बाद जो गोविंद गुरु हैं, जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1923 तक इनको जेल में बंद करके रखा जाता है। और उसके बाद 1931 जो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और 1931 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जलियांवाला हत्याकांड एक बहुत बड़ा नरसंहार था। जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार था, तो उससे बड़ा जो नरसंहार है ये मानगढ़ पहाड़ी जो है, ये नरसंहार उससे भी बड़ा रहा है। किसी भी परिदृश्य से देखो, लोगों की मरने की संख्या से देखो, तो देखिए हमें लगता है कि जितना जो महत्व है वो अमृत सर के जो जलियांवाला हत्याकांड को दिया जाता है, किताबों में दिया जाता है, या फिर वेरियस स्टेट पोजीशन पर दिया जाता है, ऐसा ही महत्व जो है वो मानगढ़ की पहाड़ी को दिया जाए, मानगढ़ के हत्याकांड को दिया जाए। क्योंकि ये उससे पूर्व हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। और इसमें एक ऐसा वर्ग संघर्ष कर रहा था कि जो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं था।
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस देश को आज़ादी कोई एक आदमी ने दिला दी या 2-4 आदमियों ने दिला दी या कोई ख़ास वर्ग ने दिला दी हो या कोई बड़े-बड़े दावे करने वाले अखबारों ने दिला दी हो। इसमें हर वर्ग, हर समूह, हर एक ऐसे व्यक्ति का योगदान है जो बहुत पिछड़ा हुआ था लेकिन जिसने कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता, मैं महसूस करता हूँ ये सारी चीज़ें कि कहीं न कहीं जो आदिवासी समूह होता है या भील समूह होता है, जो वेरियस छोटी जातियाँ होती हैं, उनके बलिदान को कहीं न कहीं ना तो इतना सपोर्ट किया जाता है, ना उसको इतना महत्व दिया जाता है, ना उसको इतना सम्मानित किया जाता है। तो हमें सीखना चाहिए कि ये जो आज़ादी है वो हमें फ्री नहीं मिली। उन लोगों को भी हमें बताना चाहिए जो मोबाइल लेके कोने में पड़े रहते हैं पूरे दिन, कि किस प्रकार से हमारे जो आदर्श हैं, किस प्रकार से जो हमारी आज़ादी के जो हीरो हैं, किस प्रकार से संघर्ष की जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी गई थी, और हमें इनसे सीखना चाहिए। और एक जो मैसेज है उसको फैलाना चाहिए हमेशा, क्योंकि अच्छी जानकारियाँ कम फैलती हैं बजाय बुरी जानकारी के। ठीक है, तो इस प्रकार से मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, जो एक बड़ी साजिश का भाग था, जिसमें निर्दोष हजारों लोग जो हैं वो मारे गए थे। लेकिन आखिर दोष दें तो दे कैसे, उसमें कुछ अपने भी थे, कुछ पराये भी थे, लेकिन फिर भी आज़ादी का बुगुल बजा। और उन वीर महान सेना नायकों को आज पूरा देश नमन करता है, हम नमन करते हैं कि उनका जो शहादत है, उनकी जो बलिदान है, वो दुनिया याद रखेगी। इतिहास में उसको इतनी जगह ना मिली हो, लेकिन फिर भी आज का दिन उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का है जिन्होंने सालों पहले अपना बलिदान दिया था। तो मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, उनके बलिदान को नमन करता हूँ। और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको जानकर कैसा महसूस हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।